नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 5 कौन कितनी बार लिया है। यह पाठ कौन कितनी बार में गुणा और 2 से लेकर 10 तक पहाड़े के बारे में बतलाया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ कौन कितनी बार समझने के लिए करते हैं। प्रश्न बैंक नवाचार में विद्यार्थी पाठ की सामग्री के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बना के पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की नवीनता या विशेषता कहलाती है। हम बात करते हैं कि इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यार्थी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, अच्छी संप्रेषण कला, परस्पर सहयोग की भावना, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, गुणन संख्या, ये सारे जो गुण हैं, अच्छा व्यवहार बच्चों में धीरे धीरे स्वतः विकसित होने लगता है इस नवाचार के कारण। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाना होता है, उससे पहले ही शिक्षक सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो। फिर उसके बाद जिस दिन क्रियान्वयन किया जाना होता है, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और सभी समूह, सभी बच्चे मिलके अपने अपने क्वेश्चन बैंक बनाते हैं प्रश्न लिख के। फिर उसके बाद थोड़ी देर में 7 क्वेश्चन बैंक हो जाते हैं। हर क्वेश्चन बैंक फिर हर समूह एक्सचेंज कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, आदान प्रदान कर लेता है, तो सभी बच्चों को सभी प्रश्न मिल जाते हैं। अंत में सभी 7 क्वेश्चन बैंक के ऊपर शिक्षक के द्वारा एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। उसमें सारे प्रश्न समाहित किए जाते हैं। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर उसके बाद सभी विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा उसके उत्तर, आंसर लिखवा दिए जाते हैं, नोट करवा दिए जाते हैं। ये जो प्रश्न विद्यार्थी बनाते हैं, ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे प्रश्न बैंक में लिख सकते हैं। जैसे 4 4 4 4 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर हो गया 16। इसी प्रकार से 3 सेब 3 सेब 3 सेब 3 सेब 3 सेब 3 सेब को 5 बार जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो गया? 5 दिया 15। इस प्रकार से जैसे पढ़ते हैं, जैसे 7 को 2 बार जोड़ेंगे, 7 7 7 7 14। तो इस प्रकार से प्रश्न रख सकते हैं और उसके आंसर पाके पाठ की समझ बच्चे और अधिक विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार के नवाचार का क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, जिससे आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।